नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। एक्सरसाइज 4.2 ऑन पेज नंबर 172 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे थे। इसी के कंटिन्यूशन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Evaluate integral under root of cos x into sin cube x with respect to x between limit 0 से 2 पाई। अब यदि क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो cos x अपीयर हो रहा है और sin क्यूब x है, तो जैसी पावर ऑड हो तो एक को अलग कर सकते हैं। तो पहले तो उसमें से एक पावर अलग कर देते हैं, तो दैट इज i इक्वल टू 0 से 2 पाई अंडर रूट ऑफ cos x sin स्क्वायर x sin x dx। अब कुछ समझ आ रहा होगा, sin x एक अलग कर दिए तो cos x को यदि हम t पुट करें तो उसके डेरिवेटिव में sin x dx कन्वर्ट हो जाएगा t में। लेकिन ये sin स्क्वायर x को भी पहले cos स्क्वायर x में लिख लेते हैं। दिस इज 0 से 2 पाई अंडर रूट ऑफ cos x 1 minus cos square x, put cos x is equal to t, so therefore minus sin x dx equal to dt. This implies sin x dx is equal to minus 1 into dt. ये तो हो गया फंक्शन का काम। लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट्स x equal to 0 लोअर लिमिट imply t equal to cos 0 which is equal to 1. Cos 0 is 1 and x is equal to 2 pi imply t is equal to cos 2 pi. Cos 2 pi पूरा एक राउंड कंप्लीट करके फिर से 1 हो जाते हैं। cos 2 pi is again 1, तो दोनों लिमिट 1 आ गई। कर दो, पुट कर दो। देन I is equal to लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 1 cos x को t पुट किया अंडर रूट t 1 माइनस टी स्क्वायर, ये माइनस 1 dt। अब दोनों लिमिट 1 1 होने से, दोनों लिमिट सेम होने से इसको इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन से लिखा जा सकता है, डेफिनेट इंटीग्रल से। दिस इज इक्वल टू 0 बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। I is equal to this आंसर 8। देखिए, टू इवेल्युएट दिस इंटीग्रल, इसको डिनोट कर दिया I से। अब प्रॉब्लम है 1 अपॉन a स्क्वायर e पावर x प्लस b स्क्वायर e पावर माइनस x। तो जो e पावर माइनस x है पहले तो इसको ठीक कर लेते हैं। दैट इज I is equal to इंटीग्रल माइनस 1 से 1 अपॉन a स्क्वायर e पावर x प्लस b स्क्वायर 1 अपॉन e पावर x dx। और इसको एलसीएम ले लेते हैं। माइनस 1 से 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया e पावर x मल्टीप्लाई हुआ e पावर 2x प्लस b स्क्वायर dx। और ठीक करें तो ये ऊपर चले जाएगा। दिस इज माइनस 1 से 1 e पावर x a स्क्वायर e पावर 2x प्लस b स्क्वायर dx। अब e पावर x को यदि मान लो हम t पुट कर दें तो e पावर x dx dt बन जाएगा। तो प्रॉब्लम देख के समझ में आने लगेगा क्या करना चाहिए आगे। पुट e पावर x is equal to t, this imply e पावर x dx is equal to dt। लिमिट्स x equal to minus 1 imply t equal to e पावर minus 1। ये x की जगह minus 1 रखा तो 1 अपॉन e, और x इज इक्वल टू अपर लिमिट 1 इंप्लाई t इज इक्वल टू e पावर 1 दैट इज e। अच्छा, एक काम और चेक करके देख सकते थे। माइनस 1 से 1 लिमिट है तो ये फंक्शन इवन है या ऑड है, ये चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद आपको एक कंक्लूजन मिलेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ये काम कर लीजिएगा। इसलिए इसको इवन और ऑड फंक्शन की कैटेगरी में नहीं लेकर गए, सिंपलीफाई किए। अब रख देते हैं ये सब कुछ। देन I becomes
लोअर लिमिट है 1 बाय ई, अपर लिमिट है ई। ई पावर एक्स डीएक्स तो dt बन गया अपॉन ये हो गया a स्क्वायर, ई पावर एक्स टी है तो ये बन गया टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक से लिखते हैं 1 बाय ई, ई 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर dt। इसका कोएफिशिएंट 1 होगा तो हम इसको 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट में जहां कहीं पर फिट होता होगा फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो दिस इज इक्वल टू 1 बाय ए स्क्वायर कॉमन आ गया 1 बाय ई, ई 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस बी बाय ए का स्क्वायर dt। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसका 1 बाय ए स्क्वायर, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय a। तो यहां अप्लाई करो 1 बाय a का काम कर रहा है b अपॉन a tan इनवर्स x बाय a, x मतलब p है और कांस्टेंट b अपॉन a है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल की बात हो रही है तो जो फंक्शनल पार्ट है ये तो कांस्टेंट होगा, चलो ठीक है, ये पूरे पर 1 बाय e से e लिमिट रखना है। सिंपलीफाई कर लेते तो दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट तो बाहर कर दिया, एक ए डिवाइड हो गया 1 अपॉन ए बी। अब इसमें tan इनवर्स e तो a e अपॉन b माइनस 1 बाय e, अपर लिमिट पुट करते 1 बाय e तो 1 बाय e तो e डिनोमिनेटर में आ गया, a ऊपर चले गया tan इनवर्स a अपॉन b e, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 नाउ, उसका फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं टू इवैल्यूएट इंटीग्रल 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 टू a। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते, देखते देखकर समझ में आता है कि इसको रैशनलाइज करने की जरूरत पड़ेगी। डिनोमिनेटर में अंडर रूट है तो रैशनलाइज करते, रिमूव करते अंडर रूट को, तो i इक्वल टू 0 टू a 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू x माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या किया? रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। जैसे रैशनलाइज किया तो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। मतलब रैशनलाइज करने से जो मिलना चाहिए था सिंगल टर्म वो मिली नहीं, तो कुछ और तरीके से सोचना पड़ेगा, सिंगल टर्म तो आई नहीं है, तो ये रैशनलाइजेशन से काम नहीं बन रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन सोचेंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जब ऐसा कभी एक्सप्रेशन हो तो क्या सब्स्टिट्यूशन करने से काम बनता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहा तो हम साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करते हैं, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, क्या बना ये dx इज इक्वल टू a cos थीटा b थीटा, a cos थीटा। अब हमने x को थीटा में कन्वर्ट किया है तो लिमिट्स भी कन्वर्ट करनी पड़ेगी। लिमिट्स व्हेन x इज 0 दिस गिव थीटा क्या मिलेगा? थीटा हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू x बाय, चलो लिखो यही लिख देते ना, 0 इज इक्वल टू a sin थीटा, ये तो 0 हो नहीं सकता तो sin थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0। अपर लिमिट का काम हो गया। लोअर लिमिट की बात करो, x इज इक्वल टू a इंप्लाइज sin थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। लिमिट चेंज हो गई, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज पाई बाय 2। अब देखो प्रॉब्लम क्या कन्वर्ट हो जाता है, देन i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, 1 अपॉन x लिखा है a sin थीटा प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x लिया है a sin थीटा, तो ये हो गया a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और dx आया a cos थीटा d थीटा। ठीक करते हैं, 0 से पाई बाय 2, a cos थीटा तो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में
ए साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉमन, तो ए आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है तो कॉस थीटा। ए कॉमन लेके ए को भी डिवाइड कर देते हैं, 0 से पाई बाय 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। दिस इज आई। ओरिजिनल आई ये था नंबर 1, इसको सिंप्लीफाई करके यहां पहुंच गए 0 से पाई बाय 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा। अब जरा ध्यान से सुनेगा, ये डिनोमिनेटर में दो टर्म है sin थीटा और cos थीटा, और एक टर्म ऊपर दिख रही है cos थीटा, एक ऊपर दिख रहा है, या sin थीटा भी ऊपर हो सकता है। लिमिट है 0 से पाई बाय 2। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसको जरा रिकॉल करते हैं। यूजिंग 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. Very important property. कई बार ये प्रॉपर्टी बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है, ठीक है। तो जब कभी इस तरह का अभी और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा कि कब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी। दो टर्म में से एक टर्म दिख रही है, लिमिट 0 से पाई बाय 2 है, और cos पाई बाय 2 माइनस थीटा sin थीटा बन जाएगा, sin पाई बाय 2 माइनस थीटा cos थीटा बन जाएगा। अप्लाई करते हैं, उसका क्या एडवांटेज होता है देखो। यूजिंग दिस वी गेट i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, लिमिट सेम होगी, थीटा चेंज होगा पाई बाय 2 माइनस थीटा में, तो cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा डी थीटा, विच इज इक्वल टू 0 से 2 पाई। cos पाई बाय 2 माइनस थीटा becomes sin थीटा, sin पाई बाय 2 माइनस थीटा become cos थीटा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा becomes sin थीटा। क्या हो गया? फंक्शन चेंज हो गया न्यूमरेटर में। अब जो दूसरी टर्म थी वो दूसरी टर्म दिखने लगी। अच्छा है। नंबर 3, अब ऐसे समय ये दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते तो दोनों का डिनोमिनेटर से और पाई बाय 2 है, दिस इज पाई बाय 2, अपर लिमिट इज पाई बाय 2, तो दोनों के लिमिट सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 + 3 इंप्लाई 2 + 3 इंप्लाई 2i, i + i 2i, लिमिट सेम 0 से पाई बाय 2, डिनोमिनेटर सेम sin थीटा प्लस cos थीटा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे sin थीटा प्लस cos थीटा और ये d थीटा, दोनों हो गए डिवाइड, बचा 0 से पाई बाय 2 1 d थीटा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट 0 से पाई बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गिव्स पाई बाय 2 माइनस 0 दैट इज पाई बाय 2। ये 2i की वैल्यू है, 2i इज पाई बाय 2, तो देयरफॉर फाइनल आंसर, देयरफॉर और दिस इंप्लाई i इज इक्वल टू पाई बाय 4 आंसर। सेकंड एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 का, टू इवैल्यूएट इंटीग्रल log ऑफ 10x और लिमिट है 0 से पाई बाय 2। अभी जो लिमिट है ना 0 से पाई बाय 2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? 10 पाई बाय 2 माइनस x वो हो जाएगा cot x, मतलब फंक्शन को चेंज कर देती है। जैसे अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, sin पाई बाय 2 माइनस x cos x बन जाता है, cos पाई बाय 2 माइनस x sin x बन जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी के साथ मिलकर काफी इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब log ऑफ 10x है तो कोई और दूसरा चीज सोचने के बजाय प्रॉपर्टी यूज करके देखते हैं। यूजिंग इंटीग्रल 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx, we get I इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log of 10 पाई बाय 2 माइनस x,
विच इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 log ऑफ cot x dx। ये ओरिजिनल इंटीग्रल को 1 देना ना, इसको 2 देना। अब ये दोनों को ऐड किया जा सकता है, ये दोनों को ऐड किया जा सकता है। 1 प्लस 2 इंप्लाई 2i इक्वल टू, लिमिट दोनों के सेम है 0 से पाई बाय 2, दोनों ऐड हो जाएंगे, log ऑफ tan x प्लस log ऑफ cot x dx। log a प्लस b के समान, log a प्लस log b है, तो विच इज इक्वल टू log ऑफ a इंटू b, tan x इंटू cot x dx, that is equal to इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 log 1 dx। tan x इंटू cot x इज 1 और log 1 हो गया 0। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2, 0 का इंटीग्रल 0, तो 2i इक्वल टू 0 इंप्लाई i इक्वल टू 0। आंसर। एग्जांपल नंबर 3, इंटीग्रल log ऑफ 1 by x minus 1 with respect to x from 0 से 1। अब सिंगल फंक्शन दिख रहा है log, लेकिन उसके अंदर फंक्शन है, वेरिएबल नहीं है, तो पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 0 से 1 log ऑफ LCM is 1 minus x dx। देखो नीचे x है, ऊपर 1 minus x है, मतलब x के समान कुछ टर्म दिख रही है ऊपर, यही प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी, वी गेट i इक्वल टू 0 से 1 log ऑफ x की जगह लिखना है 1 minus x, ये अपर लिमिट माइनस x, तो 1 minus x अपॉन x की जगह 1 minus x dx। सेम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू 0 से 1 log ऑफ, ब्रैकेट ओपन किया, 1 minus 1 प्लस x, x अपॉन 1 minus x dx। हो गया काम नंबर 1। नंबर 2 ऐड कर दो दोनों को, 1 प्लस 2 इंप्लाई 2i इक्वल टू 0 से 1 log ऑफ 1 minus x अपॉन x प्लस log ऑफ x अपॉन 1 minus x dx। 2i इक्वल टू 0 से 1 log a प्लस log b है, तो log ऑफ a भी हो जाएगा 1 minus x अपॉन x, x अपॉन 1 minus x dx। दिस इज 0 से 1 log ऑफ 1 dx, log ऑफ 1 इज 0, 0 से 1, इंटीग्रल ऑफ 0 इज 0, तो 2i इक्वल टू 0 इंप्लाई i इक्वल टू 0। आंसर। एग्जांपल नंबर 4, इंटीग्रल sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x cos x। sin x cos x की टर्म है, ऊपर भी sin x cos x की टर्म दिख रही है, और लिमिट 0 से पाई बाय 2 है, तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी बड़ी यूजफुल है। यूजिंग 0 से a fx dx is equal to 0 से a f of a minus x dx, we get I equal to 0 से पाई बाय 2 sin of pi by 2 minus x minus cos of pi by 2 minus x upon 1 plus sin of pi by 2 minus x cos of pi by 2 minus x dx। प्रॉपर्टी लगा दी, जहां जहां x था वहां pi by 2 minus x लिखिए। दिस इज इक्वल टू 0 से pi by 2 sin pi by 2 minus x cos x minus sin x upon 1 plus cos x sin x dx। दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है ना, तो इसको ओरिजिनल को नंबर 1 दे दो, नंबर 2 दे दो, दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 इंप्लाई। तो एक बात समझ में आ रही होगी, जब जब ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, जब जब ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो ऐसे समय दो इंटीग्रल को ऐड करने से आगे का काम बनता है। 2i इक्वल टू, लिमिट सेम है 0 से पाई बाय 2, डिनोमिनेटर सेम है 1 प्लस sin x cos x, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो sin x माइनस cos x पहला न्यूमरेटर, दूसरा न्यूमरेटर cos x माइनस sin x dx। दोनों न्यूमरेटर को ऐड कर दिए,
ऐड करने पर मिला क्या, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स 0, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स 0। तो ये हो गया इंटीग्रल 0 से π/2 0 अपॉन, चलो ठीक है, 0 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx which is equal to integral 0 से π/2 0 dx, integral of 0 is 0, 2i equal to 0 imply I equal to 0 आंसर। तो इस तरह से प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद समझने लगेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी कहां कैसा रोल प्ले करती है। कोशिश कीजिएगा सॉल्व एग्जांपल रेफर करने के बाद एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहां पर, कल फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।